कुपवाड़ा जिले के पुंजवा विलगाम में लोग खुद ही सड़कों की तामीर और मरम्मत का काम कर रहे हैं। लोगों ने इंतजामिया पर गैर संजीदा होने का इल्जाम लगाया है और कहा है कि इस इलाके को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस हवाले से देखिए हमारे नुमाइंदे कुपवाड़ा से यहया सुल्तान की रिपोर्ट। सरकार की तरफ से दूर दराज इलाकों को सड़कों से जोड़ने के बुलंद-बांग दावे किए जाते रहे हैं और सड़कों की तामीर और मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए का खर्च भी दिखाया जाता रहा है, लेकिन जमीनी सूरत-ए-हाल कुछ और ही हकीकत बयान करती है। इलाके के मसाइल हल करने के लिए बारहा नुमाइंदगी करके आजिज आ चुके लोगों ने अब खुद ही अपने हाथों से सड़क की तामीर और मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। कुपवाड़ा जिले के पुंजवा रामहाल और उसके मुल्हका इलाकों के लोगों ने हलशी करके सड़क की तामीर शुरू की। लोगों का इल्जाम है कि बरसों से वो मुताल्लिका महकमे से इस सड़क की तामीर का मुतालबा करते रहे, लेकिन आज तक उनकी फरियाद पर महकमे ने कोई तवज्जो नहीं दी। सरपंच नवाड़ में बड़ा कहाँ खुदाई बात यस रोड से पानी काम कर तो इन बगैर और बड़े ये कर हलचरी मज बस बड़े बड़े कर पत् आज मुनि 5-10 तम जनाब दोहस शाम नमाज तक पानी यथ मल खवागान यथ रोड सनिस मल खवान मजबूर दड़ पानी त्राण खतर वही अफसर नश गसान सह 10 सास दियो 20 सास दियो अद करो तुम तीस कल ना गो तुम कहें पोसो पकड़ मानी कह मगर अस दोप यह 30 सास दिमो ब्लाक वाले दिमो 30 सास अफसर दिमो 30 सास 40 सास ते करो यह कम माने कागज बात डी सी साहब नश डी सी साहब दो परवाश कि बस कर तुज कम करनस मज आई नी जनाब यह कम कहें कम खुद सफर पे। इसी दौरान ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अरशद अहमद ने न्यूज़ 18 उर्दू को फोन पर बताया कि 2 दिन के अंदर अंदर सड़क के लिए कागजात तैयार करके तामीर और मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। अब बीडीओ साहब, ये पुंजवा के कई इलाके जिनमें मुगदमाला और दीगर इलाके शामिल हैं, वो सड़कों की तामीर और मरम्मत का काम जो है वो अब खुद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो डी तरक्की महकमे पर वो इल्जाम लायद कर रहे हैं कि वो उन्हें नजरअंदाज कर रहा है। क्या वजह है बीडीओ साहब? ऐसा बिल्कुल जनाब कुछ नहीं, उनका जो काम वहाँ था वो सड़क का कुछ काम था, वो बिल्कुल हम प्लान में रिफ्लेक्ट हुआ है। मैंने उस वक्त भी टेक्निकल असिस्टेंट को बताया था, उसका वो एस्टिमेट बनाया और जब मैंने अभी देखा तो उसकी एस्टिमेशन हुई है कामों की, खासकर जो रोड वहाँ से जाना था उसकी एस्टिमेशन हुई है। भी हमारे डिपार्टमेंट में उस वक्त भी जब प्लानिंग हुई थी, नरेगा का प्लान बना था, तो हमने उसका काम सबसे पहले उसी काम को रखा था, क्योंकि इस साल आज ऑनलाइन एस्टिमेशन हुई है तो वो उसका एस्टिमेट हमने बनाया है। और उस वक्त हमने बोला भी था जी साहब को कि सबसे पहले जब भी काम स्टार्ट करें तो सबसे पहले इस हल्के में यही काम स्टार्ट करें। इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह 1-2 दिन में आज एस्टिमेशन हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया बीडीओ साहब न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। सरकार के बुलंद-बांग दावे ये हैं कि वो गाँव देहात में सड़कों की तामीर और मरम्मत का काम हाथ में ले रहे हैं, सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, लेकिन इस पुंजवा की हालत देखकर सरकार के तमाम दावे जो हैं वो शराब साबित हो रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि खबर नशर होने के बाद शायद इंतजामिया की आंखें खुल जाएं और इस पुंजवा इलाके की तरफ सरकार कोई टीम रवाना करे, ताकि इस इलाके में जो बुनियादी सहूलियात का फुकदान है इन लोगों को भी तामीर तरक्की के नक्शे पर लाया जाए, ताकि इन लोगों की उम्र भर की मुसीबत खत्म हो सके। नेटवर्क टीम के लिए सयाहती मकाम गुलमर्ग के बूटा पथरी में खाना बदोश गुज्जर बकरवाल बस्ती में बच्चों को खालिदा नामी सीजनल टीचर उन्हें तालीम के जेवर से आरास्ता कर रही हैं। इस हवाले से देखिए गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा की खास रिपोर्ट। गुज्जर बकरवाल खाना बदोश घराने से ताल्लुक रखने वाली खालदा बानो ने MA किया है। खालदा इन दिनों सयाहती मकाम गुलमर्ग के बूटा पथरी में क़याम पजीर गुज्जर बस्ती के बच्चों को तालीम से आरास्ता कर रही हैं। खालदा महकमा तालीम की जानिब से सीजनल टीचर की हैसियत से 6 माह के लिए यहाँ अव्वल से 8वीं जमात तक पढ़ा रही हैं। महकमा तालीम की जानिब से इन्हें इस खिदमत के एवज मुआवजा दिया जा रहा है। कोरोना वायरस के बीच बूटा पथरी के नागन फेस्ट में ये बच्चे खुले आसमान के तले समाजी दूरी बरकरार रखते हुए अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं यहाँ सीजनल टीचर आई हूँ टेम्परेरी बेस पे 6 मंथ के लिए। तो लास्ट ईयर भी हमें 2 मंथ के लिए भेजा था, तो इस साल हमें 6 मंथ के लिए भेजा है। तो यहाँ पर हमें 8th क्लास तक स्टूडेंट को क्लास लेती हूँ सर। भी हमारे एजुकेशन वॉलंटियर्स हैं
वो वज़ीर साहब उनको अपॉइंट करते हैं, जो भी हमारे पास कोर्टल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके और एडवर्टाइज वगैरह निकाल के अच्छा काम करते हैं। कीपिंग इन व्यू ऑल द SOPs मैंने देखा है कि वो उनकी जो माइग्रेटरी लोग हैं उनके यहाँ जाकर वो पढ़ाते हैं, और इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर मैं भी देखूंगा इन बहकों में जाकर कि वो कितना अच्छा पढ़ाते हैं। कि मेरी तरफ से कोई भी रुकावट किसी भी इंस्टीट्यूशन को नहीं है कि ओपन एयर क्लासेस के लिए कि वो और भी ज़्यादा बढ़ाए। बूटापथरी के सरपंच और टीचर खालिदा का कहना है कि इस तालीमी अमल के दौरान इन्हें काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। इन बच्चों की तालीम के लिए कोई ठिकाना नहीं है। मौसम की खराबी के वक्त इन्हें अपने आर्जी मकानों में पनाह लेनी पड़ती है। इन्होंने टेंट फराहम करने का सरकार से मुतालबा किया है। यहाँ पर हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि खुले में हमें क्लास लेनी पड़ती है, मैदान में हमारे पास कोई फैसिलिटी टेंट वगैरह नहीं है। तो बस हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं हमें कुछ फैसिलिटी दी जाए, और हम टेम्परेरी बेस पे गवर्नमेंट ने हमें भेजा है 6 मंथ के लिए। बस हमारे लिए रखिए थोड़ी बहुत पे, तो बस अपना गुजारा चल जाता है। 6 मंथ के बाद हम बैठते हैं घर बेकार। यहाँ पर हमें दिक्कत होती है ना सर, इनके लिए हमें टेंट है यहाँ पर न कुछ है सर, ना कोई ढोक बनी हुई है, ना कोई बिल्डिंग बनी हुई है। इसके लिए हमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। गवर्नमेंट ने हमारे लिए खास कुछ नहीं किया। हवाई में ऐलान होते हैं कि गुजर बकरवाल के लिए ये किया है वो किया है, मगर ग्राउंड पर कुछ नहीं है सर। पहाड़ी इलाकों में क़याम पजीर खाना बदोश गुजर बकरवाल के बच्चों को तालीम देना अहम है। इन्हें भी दूसरे बच्चों के मसावी हुकूक मिलने चाहिए। माशरे को रोशन और ताबनाक बनाने के लिए तालीम इंतहाई ज़रूरी है, और ये तालीम कहीं पर बच्चे कंक्रीट स्कूलों में हासिल करते हैं और कहीं पे ऐसे खुले मैदान में बच्चे तालीम हासिल करते हैं। इस वक्त हम मौजूद है यहाँ पे नागिन गुलमर्ग के सरहदी इलाके नागिन फर्स्ट में है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डोके हैं ये गुजर बकरवालों की ये बस्ती जो है, और ये 6 महीने यहाँ पे क़याम पजीर रहते हैं, रहाइश पजीर होते हैं, और ये खाना बदोश है, और 6 महीने के लिए दूसरी जगह बारामूला चले जाते हैं। और इस दौरान सरकार की तरफ से यहाँ पे टेम्पररी बेसिस पे यहाँ पे इनको टीचर को तैनात किया जाता है, जो यहाँ पे 6 महीने इन बच्चों को तालीम से रोशनास कराते हैं। और इनके वालिदैन से जब हमने बात की, इनकी डिमांड यही है कि कम से कम इस जगह पे भी, इस नागिन फर्स्ट पे भी कम से कम टेंट का इंतजाम किया जाना चाहिए, ताकि ये बच्चे यहाँ पे तालीम से रोशनास हो सके और साथ ही और इनका मुस्तकबिल भी और ताबनाक बन सके। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। टंगमर्ग में जरन से खाई पुरा तक रोड पर मैकडम बिछाने के बाद महकमे जल शक्ति की जानिब से इसी रोड पर पाइपलाइन बिछाने पर लोगों ने एतराज जताया। लोगों का कहना है कि महकमे जल शक्ति को सड़क पर मैकडम बिछाने से कबल पाइपलाइन बिछानी चाहिए थी। उधर महकमे PMGSY वाले भी पाइपलाइन बिछाने पर एतराज कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सड़क के किनारे से पाइपलाइन बिछाने से इस सड़क को नुकसान हो रहा है। ऐसे मामलात पर रोक लगाने के लिए लोगों ने हुकूमत से अपील की है। ये तो फॉल्ट है गवर्नमेंट का। देखिए उन्होंने पिछले साल ही इसमें मैग्नेमाइज किया है, लेकिन अभी तक मतलब इनको पहले सोचना था। अगर इनको पाइपलाइन डालनी थी तो इनको पहले ही सोचना था कि हमें पाइपलाइन डालनी है, किसी गांव को या किसी जगह पहुंचानी है। इन करान ब्रो डिस्कस कि पाइप वाइप पता अगर तेल त्रावान असल गे वनकन सख्ती यपर रोडस सोचन रोड खराब पाइप जमीन गो वजह। आप देखें कि हम जो पाइप डाल रहे हैं बिल्कुल एक्सट्रीम एज पर डाल रहे हैं। रोड को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। हमने ऑलरेडी टेकअप किया है, हमें इस PMGSY के साथ उनको हमने कॉन्फिडेंस में भी लिया है। रोड को कोई भी डैमेज नहीं हो रहा है, हमें ये पाइप डालनी है। जी, लोगों के एतराज़ात हमारे पास भी आए हैं, तो हमने ये मसला PHE के साथ उठाया हुआ है। तो हमने उनको परमिशन नहीं दी है, ना हम दे सकते हैं विदाउट प्रॉपर परमिशन जो हमारे हायर अप से आएगा, क्योंकि हमारी इसमें 3 टायर मॉनिटरिंग होती है हमारी लेवल की, फिर SQM फिर NQM। इसमें प्रॉपर परमिशन चाहिए होगा, तो उसके बाद ही हम पाइप बिछाने की इजाज़त दे सकते हैं। जिला गांधरबल में लोगों का देरीना मुतालबा पूरा किया गया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डायलिसिस सेंटर कायम किया गया है। नेशनल हेल्थ मिशन के मिशन डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद यासीन ने इस डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर गांधरबल डिप्टी कमिश्नर कृतिका ज्योत्सना के अलावा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के दीगर ओहदेदार भी मौजूद रहे। यहाँ ये सहूलत मिल जाने से जिला गांधरबल के आवाम और जरूरतमंद मरीजों को फायदा मिलेगा। पहले डायलिसिस कराने के लिए मरीजों को दीगर मकामात को जाना पड़ता था। में हमें अराउंड 60-70 पेशेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए रजिस्टर किया हुआ है। फॉर BPL पेशेंट्स दिस फैसिलिटी इज कम्प्लीटली फ्री। जो भी कंज्यूमेबल्स की कॉस्ट आती है 1000 रुपीज़ पर सेशन की, वो NHM विल बी प्रोवाइडिंग टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड दैट विल बी यूज्ड फॉर
परचेज ऑफ कंज्यूमेबल्स। सो आई विश ऑल द बेस्ट, क्योंकि इसमें डिस्ट्रिक्ट गांधीनगर में और भी ज़्यादा केसेस होंगे डेफिनेटली रिक्वायरिंग डायलिसिस, जो अभी फिलहाल प्राइवेट क्लिनिक्स में जा रहे होंगे या श्रीनगर जाके करवा रहे होंगे। तो जैसे ही ये किक स्टार्ट होगा, आई एम श्योर रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। भलीसा इंतजामिया ने गंदू भलीसा में खाना बदोश कबायलियों का सर्वे कराने के लिए फील्ड वर्क का आगाज कर दिया है। खत्ते के बालाई इलाकों में मौजूद चाराह गाहों में बनाए जाने वाले आर्जी रिहायशी इलाकों में पहला सर्वे होगा, जिसके बाद दस्तावेजात तैयार किए जाएंगे और स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिनमें हर शख्स की तफसीलात दर्ज होंगी। गंदू भलीसा के तहसीलदार इरशाद शेख ने बताया कि नक्ल मकानी करते रहने वाले इन लोगों की फलाह के लिए इंतजामिया सिलसिलेवार इक़दामात शुरू कर रही है। बच्चा वगैरह थारा नाल ही होना था, उनको पढ़ाई का कोई इंतजाम है? कहता हूँ कभी कोई मास्टर नहीं पढ़ाई, कोई स्कूल वगैरह का आयो नहीं। अच्छा, कद का आया? कितने चेर हो गया? 2 महीना हो गया। अच्छा, माशाल्लाह लेके आया था। हाँ। बच्चा भी ले आया था? बच्चा भी लाया। बच्चा पढ़े ना रहे थे? ना कोई नहीं, कोई हाल नहीं इस तरह पढ़ा। थारा बच्चा बिल्कुल नहीं, कोई नहीं पढ़ता हुआ? अच्छा, ठीक है। और कोई तुमने दवाई शवाई माल शाल बीमार हो जाता, कोई दवाई दे कोई तुमने? कोई नहीं आता। भलीसा में सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है। चाहे एक बार जब इनका डाटा जो कंप्लीट हमारे पास आ जाएगा, जैसे ऑर्डर में ही मैं पढ़ रहा था कि इनकी सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए इनकी जो मोबाइल जो फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन है, इनकी अवेयरनेस है, तो तमाम जो डाटा एक बार कंपाइल होकर और तमाम पॉपुलेशन जो एक बार हम गवर्नमेंट को सबमिट करें। जिला पुंछ मेंढर सब डिवीजन के गांव सखी मैदान में लोगों ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के खिलाफ बरहमी जाहिर करते हुए मुजाहरा किया। मेंढर पुंछ सड़क को कई घंटों तक जाम करके महकमे माल और इलाके के पटवारी के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया गया। सड़क पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर होने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एहतजाजियों को सड़क से हटाया। याद रहे कि 2 दिन पहले सखी मैदान में 2 खानदानों में जमीन को लेकर हुए झगड़े में 2 लोग जख्मी हुए थे। जख्मी होने वाले लोगों के रिश्तेदारों ने पूरे तनाजे के लिए महकमे माल को जिम्मेदार ठहराया है। सेरिकल्चर कॉम्प्लेक्स उधमपुर में रेशम के कोकुन की नीलामी जारी है। सेरिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से यहां नीलामी का बंदोबस्त किया गया है, जिसमें खवातीन किसान भी शामिल हो रही हैं। गुज़िश्ता साल लॉकडाउन और पाबंदियों की वजह से रेशम के काश्तकारों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। इस साल किसानों को मुनासिब फायदा मिलने की उम्मीद है। यहां आने वालों ने कोकुन शेड्स और इंश्योरेंस जैसी बुनियादी सहूलतें मुहैया कराने की मांग की। सुविधाएं तो हमें यही नहीं मिल पा रही हैं कि अगर शहतूत के पेड़ हैं उनके ऊपर अगर मेहनत करने के लिए उनके ऊपर अगर कोई चढ़ेगा, पत्ते काटेगा, टूटेगा, कुछ भी होगा तो वो गिर भी सकता है, उसके लिए परेशानी भी हो सकती है। उसकी हमें कोई सुविधा नहीं मिली है और आज तक नहीं मिली है सर। 20 साल हमें काम करते हो गए। कहते हैं लोगों पे अच्छा रेट है, क्या पता है अच्छा है या नहीं अच्छा है। और जी गवर्नमेंट से जी चीज़ मिलती है वो हमको सारी छूट नहीं मिला। वो जी जिसले ऐसी काम करते हैं तो बहुत खुशी होती है। ये मंडी भी आते हैं तो बिल्कुल बेकार दिल हो जाता है। 6000 फार्मर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस लॉकडाउन का मिला जुला इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ज़रूर रहा है इस पर, क्योंकि लोग हमारे जो फील्ड स्टाफ है उसको फील्ड में जाने की थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही थी, गाड़ियाँ नहीं चल रही थी जैसे, फिर उनको कहीं से गाड़ी हायर करनी पड़ रही थी या किसी के साथ टाई अप करके ऐसे निकलना पड़ रहा था, वो उनको काफ़ी प्रॉब्लम दिक्कतें आ रही थी फील्ड स्टाफ। बानिहाल में 19 जून को आतिशज़दगी की एक वारदात में 12 रिहायशी मकान जलकर खाकस्तर हुए थे। इन मकानों में रिहाइश पजीर 32 कुंभों के करीब 150 अफराद बेघर हुए हैं। आग की इस हौलनाक आदाद में सामान जिंदगी से महरूम हुए कुंबे अब राख के ढेरों में तब्दील हुए अपने घरों के मलबे को साफ तो कर रहे हैं, लेकिन नए मकान तामीर करने और जिंदगी चलाने के लिए अपने पास कुछ भी ना होने की वजह से परेशान हैं। मौसम सरमा में तो इनकी मुश्किलें मजीद बढ़ जाएंगी। मुतासरीन ने हुकूमत से मुनासिब मुआवजा फराहम करने की अपील की है। मजूर दो कारण शाम खेवान आज गो सह नश खत्म, आज ना रूद ना नश सिवाय खुदा बगैर बे सहार जान बचो नाल खुद रूद न कह खन खुद रूद न कह न खानस कह न आयल कह लठ थान सोमर सह गो दज वे अगर मारा वह सह लठ दज त कुन मदद तो बे क्या अपील कर नश कहें त किताब सोरे कह बान बिस्तर कमल राशन सोरे कह नश कहें क्या करो छड़े अथ। डिप्टी कमिश्नर रामबन मसरूर इस्लाम साहब ने यहाँ पे दौरा किया तो उसको उन्होंने यहाँ पे चावल दिया था और कमलें दिया। उसके बाद बनहाल से एनजीओ एक टीम आई तो उन्होंने भी हमें
एक टीम ने बर्तन दिया और एक ने कमल दे दिया। उसके बाद हमें सलाम फाउंडेशन महू है, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे चावल दिया। उसके बाद अबाबिल मंगत से आए हैं, तो उन्होंने भी यहाँ बिस्तरे तकसीम किए और कुछ पैसे नकद भी दिए। उसके बाद जो हमारे मंगत से भी कुछ पैसे नकद आए हैं। उसके बाद जो हमें बड़ा मदद हुआ है वो बानहाल से हमारे सबके MLA और सबके वजीर विकार रसूल वानी ने अपने हमरा पार्टी के साथ ही साथ लाया और उसने यहाँ पे हमें एक ही घर को 40-40 पटे टीन तकसीम करके दिया है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे, एक और ब्रेक के लिए कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे।